ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच, 5 चीज़ों को आप ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच के लिए सिर्फ एक वर्ड बोला जा सकता है, वो है इंटेंस। इसका ये मतलब नहीं कि नॉर्मल टाइप ऑफ लव अफेयर के जैसे लव एट फर्स्ट साइट या इमीडिएट अट्रैक्शन फील हो, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच इससे अलग ही होता है और इससे एकदम से आप इसको इमीडिएट आपने अपने ट्विन फ्लेम की आंखों में देखा और ये फील हुआ, ये कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये आपके सोल को झकझोरने के लिए काफ़ी है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको ट्रिगर करता है। ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच से ही स्टार्ट होता है सोल शॉक तक का सफ़र। ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच को एक्सपीरियंस करते हुए ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। सोल रिकग्निशन 3D लेवल पर तब शुरू होता है। इट्स एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। चलिए जानते हैं वो 5 एक्सपीरियंस जो आप फील करते हैं ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच में। नंबर 1, अ स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक टाइप का जेंटल एक्सप्लोजन सा आपको फील होगा। वार्म, एक टाइप ऑफ सेंसुअस थ्रिलिंग एनर्जी। यहाँ तक कि जो फ्यूचर रिलेटेड बहुत सी मोमेंट्स आप सोचने लग जाएंगे। आपको लगेगा जैसे आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी सोल ये बता रही होगी कि आपको इस, भले ही आप ट्विन फ्लेम टर्म उस वक्त नहीं समझ पा रहे हैं, जब मान लीजिए आपकी उंगली आपके ट्विन फ्लेम से टकराई या आप शेक हैंड किए, बहुत ऐसे में ऐसे होता है ऑफिस पर्पस में या जो भी एक दोनों ट्विन फ्लेम मिले, तो ऐसा कई बार ऐसा वाकया होता है कि हाथ मिलाते हैं, जनरल जो शेक हैंड हम लोग करते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट टच से यहाँ पे ये मतलब है, ये मीनिंग है। तो यहाँ पे आपकी सोल तो पहले से ही जानती है, पर आपकी बॉडी एंड माइंड उस वक्त रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ कुछ बात है। ये फल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप, एक जैसे लगेगा कि आपने करंट छू लिया हो। इट्स एब्सोल्यूट दैट टाइप ऑफ एनर्जी। और जैसे कि मैंने कहा, इसे शब्दों में बयां करना वाकई बहुत मुश्किल है, पर यह इतना फील आपको होगा, एक करंट जैसा, एक जॉल्ट ऑफ एनर्जी के तरह आपको फील होगा। सेकेंड, ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे को टच करते हैं, शेक हैंड करते हैं, या आप बैठे हैं साथ में, आप एक दूसरे के साथ आपकी टच अगर आप हो गया, तो ये आप उस वक्त यू ऑल्सो फील ओवरवेल्म्ड, एक टाइप का नर्वस टाइप फीलिंग। ये भी सच है कि ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच में आपकी सोल जान जाती है कि सेपरेशन तो होता ही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसलिए थोड़े पैनिक भी फील करेंगे आप मन में, क्योंकि मन, सोल आपकी तो वो तो जानती ही है कि ये आपके ही हाफ सोल का हिस्सा है और आप इसे अब इस अर्थ पर आमने सामने मिल रहे हैं, तो मन में एक अनजाना सा डर लगा रहेगा कि पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं, क्योंकि सेपरेशन इज एन इनएविटेबल चैप्टर या फेज इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो सोल को, वो सोल जो इतने, सोल कनेक्टेड रहती है, पर सोल जब 3D प्लेन पर मिलती है तो कितने सालों बाद, समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी एज 35 है या आपकी एज है 40 या आपकी एज है 27 या उससे भी ज़्यादा, तो आप मिल रहे हैं, तो सोल को एक रिमेम्बरेंस तो हमेशा रहता है। सो आप फिजिकल प्लेन पे मिले अपने ट्विन फ्लेम से, पर सोल तो सब जानती है, सोल को पता है कि अब ये जो मिलना है, फिर से ये यहाँ पे फिर से सेपरेशन एक होगा, इतने सालों बाद अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकल प्लेन पे मिले, फिर से एक सेपरेशन होगा, तो यहाँ पे एक ओवरवेल्म फीलिंग होगा। चाहे जितना इंटेंस ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्यों ना हो, 3D में सेपरेशन क्रिएट होता है और ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है, इसलिए इतनी खुशी में भी ज़्यादा खुश नहीं हो पाती सोल, और रह कर आप उदास भी होते रहेंगे। आपको हमेशा आपकी हमेशा चाहत होगी कि आपके ट्विन फ्लेम आपके आसपास रहें। यू फील अ रिस्क ऑफ लूजिंग योर
ट्विन फ्लेम। तो हिडन ट्रॉमास इसके साथ ही साथ ये एक ओवरवेलम सिचुएशन इसलिए भी होता है क्योंकि हिडन जो अंदर जो हिडन ट्रॉमास आपके जो अंदर आपके मन में आपके डीएनए में जो हिडन ट्रॉमास, हिडन वुंड्स, चाइल्डहुड वुंड्स, एडोलसेंट वुंड्स जो भी अभी तक है वो सरफेस में आना शुरू हो जाता है। ये एकदम नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यहाँ पे इसलिए ये सेकंड फीलिंग ट्विन फ्लेम टच के साथ स्टार्ट होता है। थर्ड जो एक्सपीरियंस करेंगे आप ट्विन फ्लेम से मिलकर, ट्विन फ्लेम से के टच में आके या फर्स्ट टच से, अ सेंस ऑफ फीलिंग होम। आपको लगेगा जैसे आप अपने आप से मिल रहे हैं, आपको कंफर्ट एंड उससे भी ज़्यादा सेफ फील होगा। यू फील सिक्योर, यू फील अश्योर्ड, यू जस्ट कैन बी योरसेल्फ विथ योर ट्विन फ्लेम। लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार अपने ट्विन फ्लेम को आपने टच किया, लगेगा जैसे कितनी पुरानी जान पहचान हो। जैसे ही आपने मान लीजिए शेक हैंड किया या आपके हाथों से हाथ टकरा गए या आपकी उंगली ही उनके फिंगर से टच हुई, तो सिंपल आपको एक लगेगा जैसे ये टच, ये तो बहुत ही पुराना कुछ जाना पहचाना। लगेगा ही नहीं कि आप किसी स्ट्रेंजर से टच कर रहे हैं, आप किसी स्ट्रेंजर से आपका शरीर छुआ हो। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सोल तो सब जान रही होती है ना, बस माइंड को पता नहीं होता। पॉइंट 4, यू फील लॉन्गिंगनेस। जैसा कि आप जान चुके हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सेम सोल इन टू डिफरेंट बॉडी। तो सोल को तो सब पता होता है पर बॉडी एंड माइंड को नहीं। फर्स्ट टच ट्विन फ्लेम से होते ही इमीडिएट सोल को सिग्नल जाता है कि 3D में इस अर्थ पर दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे को देख चुके हैं। फिर शुरू होती है एक बेचैनी कि फिर से कब मिलेंगे, कब फिर से बातचीत होगी, कब फिर से साथ बैठेंगे, कब फिर से कनेक्शन होगा, कब फिर बातों का लम्हा शुरू होगा, कब फिर से एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड कर पाएंगे। यहीं से धीरे धीरे शुरू होती है मिसिंग एनर्जी ट्विन फ्लेम के लिए। अब आपके लाइफ में धीरे धीरे आपके ट्विन फ्लेम प्रायोरिटी बन जाते हैं और आप अपने आप को इग्नोर करने लग जाते हैं। बस यहीं से शुरू होता है सेपरेशन फेज। और ये लम्हा बहुत ही नेचुरल है और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम के साथ ये होता है कि ट्विन फ्लेम से मिलकर, ट्विन फ्लेम से के टच में आके या ट्विन फ्लेम से इवन शेक हैंड करके भी आपने ये देखा होगा कि और भी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी या लॉन्गिंगनेस ट्विन फ्लेम के लिए बढ़ती चली जाती है, क्रेविंग बढ़ती चली जाती है। और ये इस क्रेविंग के बढ़ने से आप अपने ट्विन फ्लेम को प्रायोरिटाइज ज़्यादा करने लगते, खुद से भी ज़्यादा। और जो सोल है, जो एक सोल हाफ स्प्लिटेड पार्ट आपके बॉडी में, दूसरी हाफ स्प्लिटेड पार्ट आपके ट्विन फ्लेम के बॉडी में, सोल आपकी ये चाहती है कि आप अपने आप को प्यार करें। खुद को इग्नोर अगर किया तो सेपरेशन होगा ही। और यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन यही गलती करती है कि अपने से ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलिन को प्रायोरिटाइज करने लगती हैं। और ये नेचुरल वे में होता रहता है क्योंकि ऐसे बहुत से इंसान हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं जो डिवाइन फेमिनिन भी हैं, जो खुद के लिए एकदम से हमेशा तैयार रहती हैं और जिन्हें पता है कि खुद की वैल्यू, पर जैसे ही वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आई, अपने आप को वैल्यू करना लगभग छोड़ दिया, सेकेंडरी अपने आप को सेकेंडरी पोजीशन पे लेके आए और प्रायोरिटाइज करने लगे अपने ट्विन फ्लेम को। तो सेपरेशन का भी यही सबसे मेन रीज़न होता है। 5 जो एक एक्सपीरियंस आप 5th एक्सपीरियंस होता है ट्विन फ्लेम टच के बाद, एक सबसे खास एक्सपीरियंस है ये। ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच के बाद आप अपने आप को 7वें आसमान पर फील करेंगे। भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, आपकी जो सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशंस है, वो कैसी भी क्यों ना हो, यू स्टार्टेड फेथ इन लव। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है आप फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आए हो सकता है आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत ज़्यादा हो सकता है ये भी कि आप को लव में विश्वास ही नहीं है। देयर इज़ एन अमेजिंग चेंज पीपल नोटिस इन यू, जैसे आपको फिर से सपने देखने की इच्छा हो गई होगी। ऐसे बहुत से आते हैं
जो अपने पार्टनर से या अपने स्पाउस से धोखा खाए हुए होते हैं या सेपरेट हुए हुए होते हैं, या ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो डिवोर्स के अपने डिवोर्स फेज में हैं, वो डिवोर्स से गुजर रहे होते, या मैरिड लाइफ में होते हुए भी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही, तो एक तरह से अपनी ज़िंदगी को जस्ट जी रहे होते। पर ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद वो सपने जो फिर से ज़िंदगी को फिर से एक हरा भरा करता जाता है। आप अपने ट्विन फ्लेम को मिलने के बाद फिर से वो सपना जीने को फिर से आपका मन करेगा, आपको फिर से ज़िंदगी जीने का मन करेगा। हो सकता है आप पहले भी खुश थे, ये भी एक पॉइंट है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से तभी मिलते हैं अगर आपकी मैरिड लाइफ बेकार हो, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, और उनके ट्विन फ्लेम जिनको वो दूर दूर तक नहीं चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है और उन्हें कहीं से भी कुछ भी ऐसा प्लान या इंटेंशन नहीं था कि कोई उनके साथ कोई बंदा जुड़े, कनेक्ट हो। फिर भी जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वो आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो भले ही वो जितने भी खुश हो अपने ज़िंदगी में जितने भी खुश थे अपने लाइफ में, बट नाउ यू फील यूफोरिक, इट्स मैजिकल। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन आपके टाइप का हो, मतलब जो आपकी पसंद है, जो आपकी चॉइस है, जैसा आप हैं उस पर्सनालिटी के मिलते जुलते आपके ट्विन फ्लेम हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। ये भी हो सकता है आप बहुत खूबसूरत, आपके ट्विन फ्लेम एक मॉडरेट देखने सुनने में हो, दे कुड बी द एग्जैक्ट अपोजिट, देयर इज़ नो रूल। ये तो सोल कनेक्शन है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ सोल कनेक्शन। यहाँ पर्सनालिटी, फिगर, फीचर, कॉम्प्लेक्शन की कोई इम्पॉर्टेंस, अहमियत नहीं होती। हो सकता है अब तक आपका जो इमेज ड्रीम बॉयफ्रेंड, आई मीन बॉय, या ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय का जो भी रहा हो, उससे बिल्कुल अलग आपके ट्विन फ्लेम निकलें, तो ये, और वो आपको भी नहीं पता। बहुत से सेशन में ऐसे भी आते हैं कि उनको उनके जो ट्विन फ्लेम है वो लुक वाइज उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते, पर पता नहीं क्यों वो लोग खुद ही कहते हैं, मैम पता नहीं क्यों लुक वाइज भी कुछ नहीं है, फीचर फिगर वाइज भी कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों एक इंटेंस पुल फील करते हैं वो। तो इसका ये सिंपल ये मीनिंग है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में माचो पर्सनालिटी हो एक इंसान का, या ब्यूटीफुल फिगर हो, फीचर हो, या कॉम्प्लेक्शन मिल्की वाइट हो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकता है एक हुस्न परी हो, या हो सकता है आप माचो पर्सनालिटी के मालिक हो, और आपको आपकी जो पसंद है, आपकी जो ट्विन फ्लेम है, वो आप अब तक ऐसी अगर कोई नॉर्मल लड़की या नॉर्मल लड़का या नॉर्मल मैन या नॉर्मल वुमेन होती, तो आप सेकेंड टाइम उनकी तरफ हो सकता है देखते भी नहीं। पर ट्विन फ्लेम इट्स अ सोल कनेक्शन। यहाँ पे रंग, रूप, कॉम्प्लेक्शन, कास्ट, क्रीड, हाइट, हेल्थ, फिजिक, फीचर, इसका कोई मतलब नहीं होता। इट्स अ सोल कनेक्शन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी होती हैं, और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यस यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी फॉर श्योर। क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में हम ये देखते हैं कि इंसान हमारे से मैच करता हुआ होना चाहिए, राइट। जब दिल से कोई प्यार करता है वो देखेगा कि कहीं वो मेरे से मैच होता है कि नहीं, उससे जो जिस पर्सन के साथ वो हमसे मैच है कि नहीं, उसके साथ हाइट की वो देखेगा, हाइट मैच हो रही कि नहीं, कॉम्प्लेक्शन उसके अकॉर्डिंग वो मैच करेगा। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, यहाँ पे इस टाइप की मैचिंग ज़रूरी नहीं है कि हो। तो ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच के ऊपर ये था वीडियो, और ये 5 साइन आप ज़रूर फील करेंगे, एक्सपीरियंस करते हैं अपने ट्विन फ्लेम के फर्स्ट टच में आकर। और वो फर्स्ट टच हो सकता है एक सिंपल अनजाने में ही हाथ से हाथ टकरा जाना, या आप जैसे अगर एक ही ऑफिस में हो तो शेक करना, या हो सकता है कि आप हक करें, कडल करें, तो वट एवर द थिंग। तो फर्स्ट टच का ये सिंपल, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर क्या आपने फील किया। अगर कुछ नहीं
अगर नहीं लिख सकते तो यस ज़रूर लिखिएगा। और ये था ये आज का ओवरऑल वीडियो, और परसों सेशन भी अवेलेबल है, और इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।